नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसी हैं। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी कि लेमन स्क्वैश कैसे घर पे तैयार करनी है। तो आप सब जानते ही हो इस सीज़न में नींबू तो बहुत ही सस्ता होता है। तो इसको आप बड़े आराम से कैसे बना सकते हैं। ये तो मेरे घर के लेमन हैं और चाहे मैं ना भी बनाऊँ, ये तो बारहमासी वाले हैं, पर फिर भी मैं ये बना के रखती हूँ और अपने रिश्ते नातेदारों के यहाँ भी मैं स्क्वैश पहुँचाती हूँ। तो हमें क्या चाहिए, ये नींबू जो कि इनको हमने खूब अच्छे से धो लिया है और ये अच्छे से कपड़े से फिर पोंछ लिए, पानी पूरा इनका सुखा देना है। और एक कांच की बोतल, ऐसे इस तरह से ये बोतल चाहिए। ये ऐसे देख रहे हैं आप। तो इसमें हमने चीनी भर देनी है। चीनी मैं ऑलरेडी भर चुकी हूँ ताकि मेरा वीडियो बड़ा ना हो। बस ये नेक को छोड़ के, ये जो नेक है ना इसकी, इतनी ये छोड़ के बाकी सारी चीनी भर लेनी है। ये कुछ ऐसे दिखती है, ये ऐसे इस तरह से, ये देखें आप, ये ऐसे, ये इतनी चीनी भर लेनी है आपने, बाकी नेक छोड़ देनी है। ये जो नेक है ये छोड़ के पूरी चीनी, ये देखा, ये मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। तो कोई सी भी जैसे बोतल ले लें, तो कांच की जितनी भी होती हैं जो नेक बनी होती है उनको छोड़ के आप इस तरह से किसी भी चीज़ की स्क्वैश बनाए। चाहे मैं तो आंवला की भी इस तरह से बनाती हूँ। तो आगे क्या करना है मैं ये बता रही हूँ आपको। तो बहुत ही आसान है, इसको आप 4-5 साल भी रख सकते हो। ये हमें इस तरह का जग ले लेना है, इस तरह के मुंह का जग लेना है, ताकि हमें जो रस है वो बोतल में डालने में सुविधा रहे। और ये छन्नी ऊपर रख लेनी है ताकि जो नींबू का फूस है वो इसमें ना जा पाए। अगर चला भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से ऐसे काटना है अपने, ये काटते काटते जाना है। और इसको ये हल्के, बहुत ज़्यादा नहीं इसको निकालना है, बस हल्का सा ऐसे दबा देना है। बस जितना आराम से ऐसे दब जाए उतना दबाना है। और ये जो बाकी जो छिलके हैं इनका हम पिक्कल बनाएंगे। ये पिक्कल के लिए बस इसी तरह से आपने ये कुछ नींबुओं का रस निकाल लेना है। तो ऐसे बस ये ऐसे कर दिया। और अगर ज़्यादा हम बहुत ज़्यादा निकालने की कोशिश करते हैं तो फिर इसका छिलके का जो हल्का कड़वापन आ सकता है, तो इसमें थोड़ा रस रखना है। तो हमें इसी तरह से करते जा, ये इस तरह से हमने 14 नींबू कर लिए हैं। और अंदाजे से मैं 1-2 और काट देती हूँ। तो अब मुझे पता नहीं कि रस के लिए कितने नींबू डालने हैं। तो आप चाहे रस निकाल के बाद में भी फिल्टर कर सकते हैं, मैं साथ के साथ ही कर लेती हूँ। तो अगर ना भी करो तो भी कोई बात नहीं है, फिर कोई नींबू का बीज बीच में आ सकता है। और ये हमारे जैसे 15 नींबू हो गए। तो बस जैसे मैंने आपको बताया कि नींबू ऐसे लेके इस तरह से ये काट देना है। और ऐसे करके जितना ये दबता है उतना, बस ज़्यादा नहीं दबाना, जितना दबता है ऐसे। और जो अगर बाकी रस है तो उसमें रहने देना है। ये हमारे, फिर हम इससे अचार बनाएंगे। तो ये हमारे 16 नींबू हो गए। अब हमने क्या करना है, ये देखिए ये फूस जो है ऐसे ऊपर आ जाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने चीनी तो बहुत सारी उसमें डाल दी है, इसमें रख दी है बोतल में, तो इसमें रस कितना आएगा। ऐसा नहीं है, ये जो चीनी है जब हम डालेंगे तो ये बैठ जाती है नीचे। तो अगर हमें, बोतल जो है ये हमारी 1 लीटर की है, तो इस तरह से धीरे धीरे ये डालते जाना है इसमें। तो रस ऐसा नहीं है कि अगर मैंने इसमें 16 नींबू डाले हैं तो आप 16 ही डालें। कई नींबू ऐसे होते हैं उनमें रस ज़्यादा होता है, कईयों में कम भी होता है। तो आप अंदाजे से
निकाल ले रस। तो ये देखो कितना रस आ रहा है इसमें, और चीनी ये बैठती जाएगी। अगर हमें और ज़रूरत पड़ी कि कम है तो फिर हम थोड़े से नींबू और कर लेंगे इसमें। तो अभी ये कम है, ये देखो 16 नींबुओं के रस से ये अभी इतनी भरी है, तो ये कम है। अभी मुझे और कुछ मैं नींबू अंदाजे से करूँगी। ये मैंने इसमें कुछ नींबू और निचोड़ लिए हैं, और टोटल जो जितने पहले निचोड़े थे और उसके ये बाद वाले 25 कर दिए मैंने। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप ऐसे गिनती करके करो, आप बस अंदाजे से कर लो और ऐसे डालते जाओ। तो अब हम देखेंगे ये हमारा भरता है कि नहीं। अगर और ज़रूरत पड़ी थोड़े से तो फिर हम और निचोड़ लेंगे। तो ये धीरे धीरे हमें इसमें बोतल में, ये आपको मुझे लग रहा दिख नहीं रहा होगा, मैं इधर से डालती हूँ। ये धीरे धीरे ऐसे डालते जाना है। बहुत ही आसान है ये। इसकी स्क्वैश आप चाहे तो 4 साल रख सकते हैं, 5 साल रख सकते हैं, 8-10 बोतल इकट्ठी बना सकते हैं। तो गर्मियों में तो ये बहुत काम की है। तो आप सभी जानते होंगे कि गर्मियों में नींबू कितने महंगे हो जाते हैं। बहुत जब गर्मी पड़ती है तो 5 रुपए का एक नींबू मिलता है। तो इतना हो गया हमारा, देखो चीनी से भरी लग रही थी बोतल, और ये 25 नींबू इसमें रस आ गया। तो इसमें 1-2 नींबू मेरे और भी इसमें आ सकते थे, तो मैं और इसमें 1-2 नींबू निचोड़ के और डाल दूंगी। और इतना कर इसे खाली रखना है आपने, इतना जैसा वो। क्यों थोड़ा सा खाली रखना है, चाहे तो आपकी मर्जी है, इतना भी कर सकते हैं, पर ये हमारी थोड़ी ज़्यादा खाली है तो 2-3 नींबू निचोड़ के मैं और डाल लूँगी। मैं सिर्फ इतना सा खाली रखूँगी, ताकि अगर हम इसे हिला पाएँ, ऐसे हिलाना है इसको, तो ये हमारा जो अंदर का रस है ये मूव कर सके, ऐसे इस तरह से मूव कर सके ये ऐसे चीनी ऊपर नीचे। और करना क्या है, आपको 8-10 दिन के लिए इसको धूप में रख देना है। और जब भी आप छत पे जाते हो जहाँ पे धूप में इसको बोतल को रखा होता है, तो बस जाके 1-2 बार ऐसे ऐसे हिला दो इसको, ताकि ये चीनी इसमें घुल जाए, इस तरह से ये घुल जाए। और ये फिर जब अगर इसमें ज़्यादा चीनी होगी, बाई चांस हमसे ज़्यादा पड़ गई होगी चीनी, तो वो नीचे थोड़ी सी बैठ जाएगी। तो 8-10 दिन के बाद इसे आप कहीं भी रख सकते हैं और आप इस्तेमाल करिए। जब ये थोड़ा पुराने होने लगता है, इसका रस जो हमने स्क्वैश बनाई है, तो उसका रंग थोड़ा सा डार्क कलर का हो जाता है। अभी जब नया बनता है तो ये इस कलर का होता है और हल्का ब्राउन हो जाता है। उसके बाद अगर ज़्यादा टाइम के लिए फिर रखते हैं हम, 4-5 साल के लिए अगर बहुत सारा बना लेते हैं, तो ये जैसे ब्राउन कलर का धीरे धीरे फिर बहुत सा डार्क कलर का हो जाता है। पर ये आपका सेफ रहेगा। ये बिल्कुल बंद करके एयर टाइट ऐसे बंद करके रख देना है आपको। और जब जितना आपको ज़रूरत है, आपने बनाने जितने भी गिलास आपने गर्मियों में तैयार करने हैं, तो थोड़ा सा इसको डालो, बाकी पानी डालो, और जैसे आप स्क्वैश बनाते हो तो ये है। अब ये जो ये जो लेमन है, अब मैं इनको फेंकूंगी नहीं, इनका मैं अचार बनाऊंगी, तो मैं वो भी आपको सिखाऊंगी। तो धन्यवाद जी। होप करती हूँ कि स्क्वैश बनाने का आपको ये मेरा बहुत ही आसान लगा होगा वीडियो और तरीका। ये जिन मेरे भाई बहनों को नहीं बनानी आती है तो उनको समझ आ गया होगा कि किस तरह से बनानी है। तो इसी तरह से अगर आप उसकी आंवले की बनाना चाहते हो, आंवले की स्क्वैश भी बहुत गुणकारी होती है। तो आप क्या करें, कच्चे आंवले को कद्दूकस करके उसकी गुठली निकाल दें, फिर मलमल के कपड़े में, जो कद्दूकस किया होगा आंवला होगा, उसको मलमल के कपड़े में ऐसे निचोड़ दें। जैसे मैंने इसमें फिल्टर किया भी ये रस को, वो अपने मलमल के कपड़े में ऐसे करके गांठ जैसे बांध के पूरा निचोड़ देना है रस। निचोड़ के आप इसी तरह से बोतल यहाँ तक भर के नेक उसकी छोड़ देनी है और रस डालते जाएं। और आंवले का जो बाद में वो श्रेड बचता है उसको फेंकना नहीं है, गिल्ले में ही उसमें काली मिर्च वगैरह और काला नमक, सेंधा नमक, थोड़ी सी अजवाइन लगा के
आपने धूप में सूखने डाल देना, और जब वो सूख जाए तो उसको आप अपने घर में किसी एयर टाइट डिब्बे में, पॉली बैग में डाल के सेव कर सकते हैं, और खाना खाने के बाद आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक वीडियो में मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी। नमस्ते जी। और अगला वीडियो में इसी नींबू का जो मैंने इस्तेमाल किए हैं अचार बनाना बताऊंगी, बहुत ही आसान तरीके से। नमस्ते जी, धन्यवाद।